उन सभी नियोजित शिक्षकों को बगैर बीपीएससी की परीक्षा किए राज्य कर्मी का दर्जा देने की जो हम लोगों ने कल मांग रखी, बात की, उस पर सरकार ने सकारात्मक संज्ञान लिया है और सभी की उम्मीदें थी और हम लोगों ने सदन में भी बात किया, बाहर भी बात किया, तो हम लोग तो खुश हैं ही। जीत हो गई शिक्षकों की? हाँ, शिक्षकों की जीत है, ये संघर्षों की जीत होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। कल नीतीश कुमार से वार्तालाप हुई, शिक्षक बहुत खुश थे। कल शिक्षकों से हम मुलाकात किए शाम में, सब बहुत खुश थे कि देखिए राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा ही, अब परीक्षा भी नहीं देना होगा, ये भी कह रहे हैं। यही मांग थी शुरुआत में कि जो बीपीएससी की परीक्षा 7वें चरण के लिए ली जानी थी, उसमें छात्रों को के साथ साथ अब पुराने शिक्षकों को क्यों लाया गया है। तो ये मांग हम लोग शुरुआत से उठा रहे थे। कल बहुत देर तक, तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत चली। 2 घंटे तक बातचीत चली और कई एंगल पे बात हुआ। तो बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई एक्सपीरियंस का इसमें महत्व होगा क्या, 5 साल या 10 साल जो पहले के हैं उनको सिर्फ लिया जाएगा। नहीं, जो पिछले साल भी नियुक्त हुए हैं नियोजित शिक्षक, उन सभी नियोजित शिक्षकों को बगैर बीपीएससी की परीक्षा किए राज्य कर्मी का दर्जा देने की जो हम लोगों ने कल मांग रखी, बात की, उस पर सरकार ने सकारात्मक संज्ञान लिया है। उसमें रिजल्ट सकारात्मक आना चाहिए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। और दूसरी मांग क्या थी? राजकर्मी का दर्जा ही था। इसके अलावा स्थानांतरण की एक बात थी। स्थानांतरण की प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू होगी, क्योंकि देखिए 15 साल 20 साल हो गए जिनकी नौकरी के, और नौकरी जहाँ पे जिनकी हुई थी आज तक वो वहीं फंसे हुए हैं। इसका मेन समस्या था कि नियोजन इकाइयों के मातहत उनकी नौकरी थी। अब कोई पूर्णिया में है तो पूर्णिया का ही नियोजन इकाई में है तो उसी के अंदर वो घूम सकता है, वो पटना नहीं आ सकता है। तो बक्सर के लोग पूर्णिया में नौकरी कर रहे हैं, पूर्णिया के लोग गया में नौकरी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारा है। और महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है इस मामले में। स्थिति बहुत खराब। हाँ, वो अपने घर से माने 3-3 घंटा 4-4 घंटा की जर्नी करके लोग स्कूल अगर पहुँचेंगे तो वो क्या पढ़ाएंगे। तो ये सब बातें रखी गई विस्तार। सस्पेंड वाला मामला था उस पर भी बात हुई होगी। वही बात हुई, उस पर भी सरकार देख रही है। जब ये मांग पूरा हो जाएगा तो धीरे धीरे उसको भी सॉर्ट आउट क्या लग रहा है कब तक लोग और खुश हो जाएंगे? क्योंकि अभी मौखिक रूप से मिला है, अभी भी लिखित रूप से मिला नहीं। मौखिक रूप से मिला है और इसके लिए तैयारी चल रही है। इसका जो पूरा रूपरेखा तैयार करना है उसकी तैयारी चल रही है। तो कितना समय लगा कि फाइनली जाके वार्तालाप हुई नीतीश कुमार से शिक्षकों का? कई राउंड की तो बैठक हम लोग खुद ही कर चुके थे, आप देखे ही होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं एक बार बहुत विस्तार से पहले मिला था, एकदम शुरुआत में। डिप्टी सीएम महोदय से 2 बार मुलाकात हुई। हाँ, नहीं बहुत समय। डिप्टी सीएम महोदय से तो पिछले साल ही, मैंने पिछले महीने ही मुलाकात हुई थी। लालू जी से मुलाकात हुई, शिक्षा मंत्री जी से बात हुई, सब कई जगह पे बात हुई। और बात के साथ साथ पैरेलल में संघर्ष भी चला। शिक्षकों ने आंदोलन किया। पिछले बार 11 तारीख को जो पटना में आंदोलन टीचर्स का हुआ था, आपने देखा ही होगा, शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी गोलबंदी हुई। तो ये सबका मिला जुला असर है, बातचीत, तर्क और शिक्षकों ये का। माना जाए ना कि 24 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है उसमें लाखों शिक्षक जो हैं, जो 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, वो नहीं बैठेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो अभ्यर्थी अभी हैं, जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, वो एक डर में थे कि भाई हमारे लिए जो सीट आया था उस पर पुराने शिक्षकों को क्यों लाया जा रहा है। खत्म हो गया। अब उनके लिए है कि अब आप सिर्फ आपके लिए ये है, अब कोई पुराने शिक्षक। हजारों शिक्षक पटना पहुंचे थे बस सुनने के लिए कि क्या होगा उनके साथ। तो सब लोग तो निकले, हम लोग बाहर, तो जैसे ही बाहर निकले वहाँ से टीचर लोग थे वहाँ पे, उनको सुनाया गया, उनको पता चल ही गया कि सब पॉजिटिव है। आपको खुशी कितनी हो रही, क्योंकि आप लगातार आवाज़ उठाए हैं? हम लोग तो मान लिया, हम लोगों के ऊपर बिहार में हमने जो शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया था, तो समझिए कि बिहार के 16-17 शिक्षक संगठन उसके मातहत थे और सभी की उम्मीदें थी। और हम लोगों ने सदन में भी बात किया, बाहर भी बात किया, तो हम लोग तो खुश हैं ही। जीत हो गई शिक्षकों की? हाँ, शिक्षकों की जीत है, ये संघर्षों की जीत होगी और उसी दिशा में सरकार बढ़ेगी। चलिए, देखिए हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ मौजूद थे और जीत के बारे में कहें, लाखों शिक्षक के बारे में बोले और ये भी कह दिए कि 24 तारीख को जो परीक्षा होगी उसमें शिक्षक नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं होगा जो 10 साल 15 साल से शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको बीपीएससी शिक्षक भर्ती में परीक्षा देने का। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पीच को लाइक कर। धन्यवाद।